तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है माँ जी, आ रही है। आ रही है ना? मालिक से प्रार्थना करती हूँ, जिस उद्देश्य को लेकर आप उपस्थित हुए हैं, मालिक कृपा करे, अनुकंपा हो उसकी आपके ऊपर, आपको वो सब मिले जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ बैठे हैं। अपने सतगुरु का स्मरण करते हुए थोड़ा खामोशी में, मौन में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, मालिक हमारी क्षमता नहीं है हम कुछ कर पाए, तेरी शरण आए हैं, दया करो, कृपा करो। श्वास पर ध्यान करते हुए थोड़ा सा सावधान होकर बैठेंगे। शरीर को शिथिल करते हुए सुखासन में जैसे भी आपको अच्छा लगता है, विश्राम की अवस्था में शरीर को टिकाएंगे।
आती जाती श्वास, ताकि मन एकाग्र हो जाए, मन टिक जाए, क्योंकि मन को सहारा चाहिए। अगर सहारा नहीं देंगे तो मन चारों तरफ दौड़ेगा। इसलिए मैं आपको श्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रही हूं, ताकि मन आपका ठहर जाए, थोड़ी सी देर के लिए रुक जाए और आपको वो स्वाद अंदर अनुभव हो जिसकी संतों ने महिमा गाई है। श्वास शुरू करेंगे नाभि से। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आती जाती श्वास को देखेंगे, बिल्कुल एक श्वास भी मिस नहीं करेंगे। श्वास ऊपर गई, श्वास नीचे आई, श्वास ऊपर गई, श्वास नीचे आई। 2 मिनट में बिल्कुल बंद हो जाऊंगी। आप स्वयं अभ्यास करें और गहरी शांति का अनुभव करें। आती जाती सांस को देखें, निहारें और गहरी शांति में प्रवेश करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास नाभि से उठी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गई। जाती हुई श्वास को देखें, गहरी लंबी श्वास। उठी, उठी, ऊपर गई, नीचे आई। केवल श्वास, कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, केवल और केवल श्वास। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। बहुत गहरी शांति, बहुत गहरी शांति। श्वास के साथ बहुत गहरी शांति को अनुभव कर रहे हैं। कोई हलचल नहीं, शरीर बिल्कुल शांत। शरीर के भीतर सांस को देखें, श्वास चल रही है, केवल श्वास चल रही है। शरीर बिल्कुल शिथिल, अलग, केवल श्वास। महसूस करें,
महसूस करें ना आप किसी के हैं, ना आप कोई आपका है, बिल्कुल अकेले, इंडिविजुअल, बिल्कुल अकेले महसूस करें। इसी क्षण में रुकें, देखें, शांत, बिल्कुल शांत। बिल्कुल छोड़ दें अपने आप को और महसूस करें कि इसी क्षण अगर मृत्यु घट जाए तो क्या हो। सब छूटने वाला है, सब खत्म होने वाला है। इसी क्षण में रुकें और देखें, अगर हम ना रहें तो क्या रुकने वाला है यहाँ। महसूस करें, विचार करें, क्योंकि मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है, कभी भी आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है, किसी भी पल आपको बुलाया जा सकता है वापस। महसूस करें, विचार करें। छोड़ दें बिल्कुल अपने आप को, मुक्त कर दें सब बंधनों से और डूब जाएं उस गहरी शांति में, जहां केवल वो प्यारा है और आप हैं। महसूस करें वो प्यारा आपको पुकार रहा है, वो प्यारा आपको बुला रहा है। महसूस करें, क्या जो हमारे यहाँ संबंध हैं, क्या वो हम रोक पाएंगे मृत्यु को? क्या मृत्यु हमसे छीन नहीं लेगी सब? थोड़ा सा स्मरण करें इस बात को, ध्यान दें। संत क्या देना चाहते हैं, सतगुरु क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या समझाना चाहते हैं? कौन सी अनमोल वस्तु आपके भीतर है जिसको मृत्यु भी छीन नहीं सकती? वो क्या अमृत है आपके भीतर? उसी अमृत से सभी संत आपको रूबरू करा देना चाहते हैं, ताकि आप उसको जान जाओ, पहचान जाओ और उस परम शांति का अनुभव करो जिसके लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। ठहरें, ठहरें, अपने आप को सोचें। इस परम शांति ने आपको पूरी तरह से अपने सराउंडिंग में ले लिया है। कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं है आपके भीतर। केवल केवल एक पुकार है, उस प्यारे की पुकार। सतगुरु मोहे अपना रूप दिखाओ।
वो सतगुरु जो आपके भीतर है, प्रार्थना करो, सतगुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये रूप भी अति प्यारा है, सूक्ष्म रूप दर्शाओ, सतगुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। आपका प्यारा आप में ही छिपा हुआ है। साइलेंस को महसूस करें। एक अंतर्ध्वनि आपके अंदर गूंज रही है। वो मालिक की आवाज पुकार पुकार कर आपको बुला रही है। थोड़ा सा सावधान होकर अंतर मन से ठहर कर सुने। वो ब्रह्मनाद, वो ओंकार क्षण क्षण आपके भीतर बज रहा है और आपको पुकार रहा है, आपको हिला रहा है। जागो जागो, जागने की बेला है, जागो। 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाऊंगी। आप उस अंतर्ध्वनि को महसूस करें, सुने। एक ओंकार सतनाम आपके भीतर गूंज रहा है, सुने। पूरी शक्ति लगाएं, भीतर जाएं अपने, सुने।
ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी, मैं ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तेरे भीतर मेरी बैठक, आंख से तू देख ले। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तू हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा हो गया। कर भरोसा मेरा, मैं ही तेरी सच्ची आस हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। वह प्यारा पास से भी पास है। केवल केवल प्रेम, शरणागति, पुकार, गहरी प्यास। सभी मित्र धीरे धीरे बाहर आएंगे। बहुत धीरे से उस मौन को, उस शांति को महसूस करते हुए धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलेंगे और उसी स्थिति में बने रहेंगे। बिल्कुल खामोशी, दृष्टा, साक्षी। कोई हलचल नहीं, कोई तरंग नहीं, केवल और केवल अवाक मौन शांति में निहारते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एक एक, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी। फिर थोड़ा सा सत्संग चर्चा करूंगी कि कैसे आप अपने भीतर प्रवेश कर जाएं, कैसे उस मालिक से मिल जाएं। एक एक करके सभी अपना अनुभव शेयर करें। सबसे पहले कौन करेगा? राखी जी, शशि जी। प्रणाम माता। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। वो कुछ भाव नहीं आ रहा माँ बोलने का, एकदम। हेलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि इतना गूंज गया माँ कि कुछ बोलने का ही भाव नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत कृपा है उस मालिक की, जो उसकी आवाज सुनाई दे रही है, जिसको बहुत अनुकंपा है, उसकी बहुत अनुकंपा है। और आपकी माँ, आपकी ओशो जब वो ओशो तो मैं जब लास्ट मोमेंट में ओशो थे तो उन्होंने वाइट ड्रॉप सत्संग रखा था। जब लास्ट में आखिरी सत्संग उन्होंने वाइट ड्रॉप सत्संग रखा तो उन्होंने एक हॉल में सभी को इकट्ठा किया
और जितने भी अंतिम बात उनकी बस यही थी कि किसी तरह से वो नाद आपके अंदर गूंज जाए, वो नाद आपके अंदर सुन जाए। तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक भ्रम पैदा किया कि मुझे कोई आवाज आ रही है, वो मुझे आवाज बहुत विचलित कर रही है, प्लीज आप ढूंढो कहाँ से वो आवाज आ रही है। तो जितने भी हॉल के अंदर सन्यासी थे सब छानने लगे, इधर उधर उधर उधर। कहा गुरुदेव सब बंद है, कुछ भी हलचल नहीं है, पूरा साइलेंस है, हमने सब ढूंढ लिया है, कहीं से भी आवाज नहीं आ रही है, हमें पता ही नहीं चला। बोले नहीं आवाज आ रही है, तुम आंखें बंद करो और साइलेंस होकर सुनो, आवाज आ रही है मुझे, और वो आवाज मुझे विचलित कर रही है। जब रहस्य खुला तो पता लगा कि वो उस गहराई में सभी सन्यासियों को ले जाना चाह रहे थे, उस नाद से जोड़ना चाह रहे थे, अब उनके भीतर प्रवेश कराना चाह रहे थे उस नाद के जरिए। बाद में ये रहस्य खुला। तो अंतिम देशना जो ओशो की थी यही थी कि किसी तरह आपका मन एकाग्र हो जाए और आप अपने भीतर प्रवेश कर जाएं। जब तक आप अपने भीतर प्रवेश नहीं करोगे, कितना ही वाचक ज्ञान हो, कितने ही बड़े ज्ञानी बन जाएं बुद्धि के स्तर पर, लेकिन मृत्यु को जीत नहीं पाओगे, उस मालिक को जान नहीं पाओगे, फिर आओगे और फिर जाओगे। समय रहते बिल्कुल सरल हृदय से बिल्कुल सरल हो जाओ, एक छोटे बच्चे की तरह। मन बुद्धि को एक तरफ रख दो और बिल्कुल शरणागत होकर बस उसकी शरण में बैठ जाओ, क्योंकि वो घटना इतनी ऑटोमेटिक है। जैसे ही हमारी श्रद्धा और सरेंडर समर्पण होता है, वो ऑटोमेटिक अंदर से घटना घट जाती है। और मिलावट में तो संसार का सामान तो मिल सकता है। बिल्कुल जब निर्मल हो जाओगे, बिल्कुल प्योर, अज्ञानी छोटे बच्चे की तरह, कुछ नहीं जानते हो, बस बेसहारा, लाचार, दीन, हीन, मालिक बस तू ही है, तेरे अलावा। जब वो विरह की पीड़ा आपके अंदर उठेगी बिल्कुल प्योरिटी से, प्रेमी को तो रात रात भर नींद ही नहीं आती। कैसे सोएगा प्रेमी उसके बिना? अगर चैन से सो पा रहे हो, चैन से खा पा रहे हो, चैन से घूम पा रहे हो, चैन से मनोरंजन कर पा रहे हो, तो पीड़ा है ही नहीं, पीड़ा है ही नहीं, ढोंग है। जिसे उस प्यारे की विरह है, वो तो उसकी तो चैन छिन जाती है, उसको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये ऐसा सौदा नहीं है कि यहाँ के भी मजे लो और वहां के भी, नॉट पॉसिबल। वो तो अंदर में इतनी पीड़ उठती है उसकी मिलने की कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता उसके सिवाय। बस आंखें उसे ही ढूंढती हैं, मालिक तू कहाँ है, मालिक तू कहाँ है। मीरा की आंखें सूज गई, पलक नहीं झपकती है। कोई कहता पलक तो गिरा ले, वो कहता नहीं, पलक अगर गिराई और वो निकल गया, पत्थर की हो गई आंख, बिल्कुल पुतलियां ठहर गई। मीरा को सब सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहती है कि नहीं, मैंने पलक झपकी और वो प्यारा चला गया तो इंतजार कर रही है उसका। ऐसी अंदर में विरह की पीड़ा जब उत्पन्न होती है तो प्यारा प्रकट होता है। मीरा को क्या कमी रही?
चिंतन उसका चिंतन हर वक्त बना रहे, शरीर काम करता रहे और चिंतन चित्त में उसी का रहे। एक शब्द भी और बात करने का मन नहीं करता है। उसकी बात जो करे वो प्यारा लगता है, उसकी चर्चा करे वो प्यारा लगता है, उसका नाम पुकारे वो, उसको जो जो पुकारता है सब प्यारे हो जाते हैं, उसके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। वो हमें नहीं प्यार कर रहा, क्योंकि वो प्यारा अंदर बैठा है, तो सब कनेक्ट हो जाते हैं उससे, एक से ही जुड़ जाते हैं सब, क्योंकि परम प्यास तो उसी की है ना, सभी के भीतर। और वो प्यास जब भी बुझती है जब वो प्यारा मिलता है, नहीं तो प्यासे ही आए और प्यासे ही चले जाओगे। देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। समय बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है, एक एक श्वास जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही समय चलता रहेगा। नहीं, ना माँ रहेगी, ना आप रहोगे। ये जो आए हैं वो जाएंगे, जो आए हैं वो जाएंगे, रहने का नहीं है काम यहाँ, जो आए हैं वो जाएंगे, रहने का नहीं है काम यहाँ। तुम जानते हो तो बता दो जी, सीता है कहाँ और राम कहाँ। तुम जानते हो तो बता दो जी, सीता है कहाँ और राम कहाँ। जो आए हैं वो जाएंगे, रहने का नहीं है काम यहाँ। माँ भी चली जाएगी, पता नहीं कितने दिन का समय दिया है, आप लोग के बीच आई हूँ, उसका हुक्म बजा रही हूँ। वो संदेश देना चाहता है माध्यम बनाकर, मेरे पे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे एक अक्षर भी कुछ आता नहीं है, बिल्कुल अंगूठा टेकूं। उसने दिया, आपको पहुंचा दिया। बस मैं इतना जान गई, मैं उसकी चरणों में पड़ी हूं कि मुझे मालिक, क्योंकि जो वो करवाना चाहे आपकी सेवा में लगाया है, आपके पास भेजा है, उसकी सेवा कर रही हूं बस। और आप भाग्यशाली हैं, देखो चुन लिया है, किस किस को चुन लिया है। वो आवाज दे रहा है, पुकार रहा है, सब नहीं आ पाएंगे। जिस पे कृपया आद करता कि वो ही रहमत पाए, जिस पे आद करता कि जिस पे अनुकंपा हुई है वो बैठेगा यहां। आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। उस प्यारे ने जिस जिसका हाथ पकड़ा है वो ही यहां बैठा है। सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, बहुत भाग्यशाली है सत्संग से जुड़ना। सत्संग से जुड़ना, सत्य के साथ तलवार की धार पर चलना। सत्संग से नहीं जुड़ सकते कोई, सत्संग से तो वो ही जुड़ेंगे जो उसके प्यारे होंगे। सत्संग, सत्य का संग, और सत्य क्या है? सत्य आपके भीतर है, जो इस शरीर को चला रहा है, वो बैठा है प्यारा अंदर, उसको ही मिलना है साइलेंस में। जिसने भी पाया, एकांत में पाया, अकेले में पाया। भीड़ तो भेड़ बना देती है,
और अध कचरा ज्ञान कभी नहीं बांटना, कभी नहीं बांटना। जब तक पूर्ण ना हो जाओ, एक शब्द भी कहने के अधिकारी नहीं है हम। गुमराह नहीं करना है। वो तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो बह जाएगा, वो काम लेगा अपना, वो छोड़ेगा ही नहीं। वो तैयारी इसलिए करता है अपने प्यारे को ताकि मदद कर सके जिन जिन को वो पुकार रहा है माध्यम बना के। जब तक पूरे ना हो जाओ बस पुकारो बैठो, पुकारो बैठो, पुकारो बैठो। और चित्त में जब चिंतन केवल एक का, केवल एक का, बस वो एक ही रह जाएगा फिर आपके भीतर, एक ही बचेगा फिर, दुई खत्म। अगर चिंतन हम सबका करते रहेंगे तो फिर सभी हमारे अंदर घुसते रहेंगे। हटा दो, आएगा विचार संसार का आएगा, लेकिन ज्ञान से साइड करते जाना है। नहीं, इसमें जगह केवल मेरे प्यारे की है। मेरा प्यारा ही बैठ सकता है बस इसमें। विचार अलग है, आप अलग हो, इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है। दो पार्ट में जब तक आप पूर्ण नहीं हो जाते, दो पार्ट में आपको डिवाइड रहना है। जब भी कोई विचार उठे अपने आप को कैच करना है, पकड़ना है। नहीं, ये मन है। मेरा स्वरूप क्या है? आनंद, प्रेम, करुणा, उत्सव। वहां हलचल ही नहीं है, वहां केवल नृत्य नृत्य नृत्य, उत्सव। उस उत्सव में आपको उतरना है। फिर बांटो, भर भर के बांटो। फिर कहोगे जीवन उत्सव। जब मृत्यु को जान लोगे, अपने प्यारे के पास पहुंच जाओगे, तो कितना। अभी हम क्यों भटकते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं, भय लगता है, डर लगता है। डर किस बात का? छिन जाएगा सब कुछ जो यहाँ का जोड़ा इतने सालों से इकट्ठा किया है। हम इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते क्योंकि एक भय बना हुआ है अंदर, कसोट रहा है, कुछ खा रहा है अंदर से, क्योंकि एक डर है। और निडरता कब आएगी? जब हम उसको जान जाएंगे, जब आपको पता लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा कुछ मिलने वाला है या मिल गया है, तब आप अपने आप ही नकार दोगे। जैसे बच्चा छोटा रहता है तो हम उसको खिलौने दे के फुसला देते हैं, एक से एक खिलौने देते हैं, फिर वो और बड़ा खिलौना उसको चाहिए, फिर और बड़ा खिलौना चाहिए। जैसे जैसे जब हमारी पूरी दृष्टि खुल जाती है, हम देख पाते हैं, तो नकार देते हैं इस संसार को। मालिक ले चल अपने देश, ये देश है वीराना, यहाँ रहने का कोई काम नहीं। खुद ही कह देता है मालिक नहीं रहना, नहीं रहना मालिक, अब ले चल, ले चल तू, अब बहुत हुआ खेल यहाँ का, बहुत देख लिया तमाशा यहाँ का, अब वो परम ठिकाना वो जान लिया। अब आप बहकाए में नहीं आ सकते, अब आप फुसलाने में नहीं आ सकते। अब बार बार आप अपने प्यारे से बात करते हो, कहते हो ले चल प्यारे, जिस मरने से जग डरे मेरे मरने आनंद, कब मरूं और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। ये शरीर भी बोझ लगता है, फिर ये भी बंधन लगता है। मालिक निकाल, खत्म कर इसका भी कहानी, वो परम अवस्था। लेकिन वो जब ही आएगी जब आप स्वयं में गहरे उतर कर अपने आप को पहचानोगे। बातों से नहीं होगा, बातों से तो फिर गिर जाएंगे हम, स्थिति परिस्थिति फिर वहीं लेके आके खड़ा कर देंगी।
पूरी परिस्थिति से जब निकलोगे, जब ध्यान की परम ऊंचाई पर, परम शिखर पर, अपने परम केंद्र पर, अपने परम स्वभाव पर पहुंचोगे, तो नकार दोगे फिर सबको। आपको कोई फिर राजमहल भी दे, इस पृथ्वी का पूरा साम्राज्य भी दे, तो नकार दोगे आप, जरूरत ही नहीं है। विराट का पता लग गया, जो पूरी सृष्टि का मालिक है, साक्षी, देखने वाला, जो बांट ही रहा है सबको, जब उसका ही पता लग गया, अब क्या फिर डिमांड। राजा का बच्चा फिर नौकर बन के थोड़ी रहेगा, गुलाम बन के थोड़ी रहेगा फिर। मैं तो बह जाती हूँ। शशि जी अब अपना अनुभव कहेंगी, मैं थोड़ा सा मौन हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बह ही जाती हूँ पूरा। शशि जी। बहुत सुंदर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत खुश हूं मैं आपकी यात्रा से, बहुत आनंदित हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जरूरत ना पड़े ज्यादा दिन किसी को भी। मेरी आवश्यकता इतनी कि मैं बस सहारा दे रही हूँ, सहारा थपकी लगा लगा कर सहारा दे रही हूँ बस। सब कुछ लेके ना आजाद हो जाओ, सब बंधन तोड़ के मुक्त हो जाओ, उड़ो ऊपर आकाश में, निर्बंध होके उड़ो। कितनी पीड़ा, कितनी जन्मों की पीड़ा और अज्ञान के कारण आप सम्राटों के सम्राट हो। बस थोड़ी दृष्टि अंदर चली जाए, थोड़ी सी दृष्टि अंदर चली जाए बस। इसका सहारा ढूंढते हो, इसका सहारा। माला बैठी है मेरी बच्ची, मेरी बेटी, कभी इसका सहारा, इसका सहारा, इसका सहारा। कोई सहारा नहीं मिलने वाला यहाँ, कोई सहारा नहीं मिलने वाला यहाँ। 100 गुलामी करोगे तो एक आदमी प्रेम से बात करता है, और वो प्यारा पुकार रहा है, उसको नजरअंदाज करते हो। यहाँ 100 मोल देते हो तब कोई आपका वेलकम करता है, और आप लाख करोड़ बार उसको नकारते हो, फिर हाथ जोड़ के बैठते हो, फिर वो स्वीकार करता है। आपको देने के लिए बैठा है, और यहाँ तो जनता लेने के लिए बैठी है। वो केवल और केवल देने के लिए बैठा है कि बस बस मुझे प्रेम कर लो, बस मुझे थोड़ा सा प्रेम कर लो। और उस प्रेम में वो लुट जाता है, उस प्रेम में ही लुट जाता है वो। आपको लगता है आप बिछड़े हो उसके सामने, नहीं, वो बिछड़ा है आपके सामने, इतना करुणामय है वो। माँ इंद्रजीत आए हैं, बहुत बहुत स्वागत माँ। मैं देख रही हूँ आप रेगुलर आ रहे हैं, आपकी प्यास बढ़ती जा रही है, आपकी गहरी। तो मैं बड़ा उस मालिक का धन्यवाद करती हूँ कि धीरे धीरे अपने चरणों की तरफ वो लेके जा रहा है आपको, और आपकी प्यास बढ़ती जा रही है। अनुकंपा है माँ आपके ऊपर। आप अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहें तो प्लीज आप कहें। चले तो आपके सानिध्य में जो मैं आज सीख रही हूँ ना, मतलब वो उसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। बहुत कुछ आप दे रहे हो, बहुत कुछ। वो है और देने वाला। जैसे मैंने ज्वाइन किया था ये वाला सेक्शन, जैसे कुछ 2-3 बार मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ,
जी। तो उससे पहले जो यूनिवर्स के मैसेजेस आते हैं ना मेरे मोबाइल में, यूनिवर्स के मैसेजेस आते हैं, गॉड के मैसेजेस आते हैं मेरे इसमें ना, अपने आप ही आते हैं, नोटिफिकेशन है। तो उसमें एक दिन यही आया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के साथ मिलाना चाहता हूँ जो तुम्हारी स्पिरिचुअल वो करेगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेगा तुम्हारी। और उसी दिन लिंक आपका आया है, 3-4 बार मैं अटेंड कर चुकी हूँ, उसमें तो आया है कि मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो तुम्हारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेगा। और मतलब आई वॉज शॉक्ड। मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को बोला, मैंने कहा मैं बहुत हैरान हूँ यार, और ये लिंक आ रहा है मुझे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ब्रह्मांड या यूनिवर्स जो है हमें जो है मिलाता है इस तरह से इंसानों से। और आप जैसे मतलब जो है इतने बड़े सन से मुझे मिलाया, इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी, बहुत बड़ा मेरे लिए। मतलब मैं आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। एक्चुअली क्या है माँ, समग्र का जोड़ है हम। जैसे एक पेड़ है, मैंने पहले भी चर्चा की है इस बात की, एक पेड़ है लेकिन फल अलग दिख रहे हैं हमको, हजारों फल लदा हुआ है वृक्ष फलों से, लेकिन जड़ तो एक है ना, जड़ एक है। और फिर ऊपर आए पत्ते और फल। इसी तरह से हम, जो हमारी प्राण शक्ति है, जो हमारी श्वास है, वो एक ही सागर से जुड़ी हुई है। तभी तो कहते हैं कि बूंद सागर में समाई और विराट हो गई। वहां अलग है ही नहीं, वहां एक। तभी नानक ने कहा एक ओंकार सत्य नाम, सच्चा एक ही नाम है, केवल ओंकार, केवल ओंकार एक ही बचता है। जैसे गिरी समुद्र में, यहां हमें अलग दिख रहे हैं सब, कोई पशु है, कोई चींटी है, कोई पेड़ है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। लेकिन मीरा जब मंदिर में घुसी तो वहां स्त्रियों का घुसना वर्जित था, स्त्रियों को जाने नहीं देते थे अंदर। तो मीरा ने उसको जान लिया था। पुजारी ने जब रोकना चाहा तो मीरा बोली मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ स्त्री पुरुष भी रहते हैं, मैं तो एक ही पुरुष को जानती हूँ। तो जब हम उसमें पूर्ण होकर उसमें गिर जाते हैं, तब जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, तभी तो इतनी करुणा बह जाती है। और कर्म बंधन का पता लगता है कि हम कर्म बंधन के कारण अलग 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 रूपों में भटके हुए हैं। और मनुष्य जन्म अनमोल, इसी मनुष्य जन्म में हम उसको जान सकते हैं, इसलिए मनुष्य जन्म की महिमा। तो बस बहुत कीमती समय मिला है, इसको पकड़ के रखना है, क्योंकि समय हाथ नहीं आता। और बस सत्संग और ध्यान, और जिस दिन वो अमृत की बूंद एक भी टपक गई आपके अंदर, बस वो खींच लेगा अपने आप। वो ऐसे खींचता है जैसे चुंबक, शरीर को खाली कर देगा वो आपकी। वो इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है वो टपका, गए काम से। फिर आपको कुछ नहीं करना, वो खींच ले जाएगा आपको। बस आपको बैठना है उसके नाम में, उसकी याद में, उसके चिंतन में। लेकिन शर्त, दिल का हुजरा साफ कर, जाके आने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। अगर ध्यान रहेगा किसी और का तो वो नहीं आएगा। उसका बस फिर एक ही तरीका है, जैसे ही किसी और का चिंतन आए तुरंत अंदर चले जाओ अपने, याद उसकी बनी रही। जरूरी नहीं आप 24 घंटे आंखें बंद करेंगे, लेकिन चिंतन, स्मरण। जैसे एक प्रेमी का अपने प्रेमी को, माँ बच्चे को, पत्नी पति को, जब नई नई शादी होती है तो याद नहीं करना पड़ता, वो चिंतन, मेरा पति अब तक आया नहीं। उसको याद रहता है कि 4 बजे अब आ जाएगा, अब कुंडी खोलनी है, उसको याद नहीं करना पड़ता। ऐसे ही जब वो प्यारे की लगन अंदर लगती है, फिर याद नहीं करना पड़ता, सतत याद बनी रहती है। बशर्ते प्यास अंदर में, एक बार प्यास आपके अंदर में जग जाए
आपको भूख लग जाए उस प्यारे की, आपकी डिमांड बढ़ जाए आपके अंदर उसकी, बस फिर वो अपना काम अपने आप करता है, आपको कुछ करने की। वो कहते मुझे याद कर लो बस, तभी तो कहते मुझे बस याद कर लो, याद मात्र से। आप याद तो संसार को करते हो 24 घंटे, और जितने भी हम रुग्ण मन से, टेंशन भरे मन से दूसरों पे फोकस करते हैं, उतना ही वो दूर जाता है, उतना ही वो दूर चला जाता है। कहते तुम शक्ति लगा रहे हो, और जैसे जैसे, क्योंकि वो विराट है, वो महाशक्तिवान है, जितना जितना याद उसको करोगे उतना ही वो आपके यहाँ के सारे जितने भी आपकी तकलीफ है, दुख है, दर्द है, मैं भी तो आपके जैसे ही होके गुजरी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे अलग थी, बिल्कुल आपकी तरह ही थी। लेकिन जिस दिन से वो प्यारा मिला है, अपने आप देखता है, वो जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं तो पति की भी सताई, बच्चों का भी ये लगता है कहना नहीं मानते, पढ़ते नहीं, सब इसी रास्ते से गुजर के गई हूँ पूरा। इस संसार में जो आ गया वो इस रास्ते से गुजरेगा ही गुजरेगा, और उपाय ही नहीं है। लेकिन गहरे में प्यास उसकी थी, मालिक तू कहाँ है, तू कहाँ है। वो इतने संतों ने वर्णन किया है, तू है तो जरूर, बस वो प्यास इतनी बढ़ी, और वो तो है ही था। हमारी पुकार में कमी थी, बस हमारी पुकार में कमी थी। और जिस दिन पुकार 100% हो जाएगी, प्रकट हो जाता है, आप मिट जाते हो, आप बचते ही नहीं, वही बचते हैं। प्याज की बीज तो आपने डाल दिया है, प्याज का बीज तो डल गया है, आगे और डेवलप होगा। उसने चुना है आपको माँ, आप वो डल चुका है, वो उसने चुन लिया है आपको। जिसको चुन लेता है वो नहीं छोड़ेगा अब आपको। जैसे आप हम लोगों को चुन रहे हैं, हम आपको चुन रहे हैं, ये वाइस वर्सा है ना, दोनों तरफ का खेल होता है। कनेक्टिविटी, ये ऐसा ही खेल, हाँ ये बहुत बड़ा रहस्य है, बड़ा। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा जुड़ा रहता है ना, फिर लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है, ऑटोमेटिक पहुंचता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे माँ खाती है तो बच्चे को मिलता है, माँ पानी पीती है तो बच्चे को मिलता है। तो जब ऐसे कनेक्टिविटी, इतने अंतर हृदय से कनेक्टिविटी बनती है, ये राखी शशि जी मेरे बहुत अंदर चले गए। तो कई बार राखी कहती, माँ अभी मैं आपको सोच ही रही थी, ये कैसे पता लगा आपको? मैंने कहा तुम्हारी जो इंटरकनेक्टेड होता है ना आदमी, कनेक्टेड, हाँ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। हाँ माता, मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्रश्न ये है माता जी, एक तरफ तो आप ईश्वर को कह रही कि बहुत विशाल है, बहुत विराट है, तो ये विशाल और एक छोटा सा मानव 5, 5.5, 6 फुट का, तो उसमें कैसे मतलब समावे, कैसे उतरे? जैसा आप कह रही, मैं उनसे मेरे में उतरा है परमात्मा, इतना विशाल परमात्मा और एक 6 फुट के आदमी में कैसे उतर जाएगा? तो ये था, ये विचार आया मेरे अंदर। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ध्यान करें और ओशो को सुने, उनके अंदर भी, सभी संतों के अंदर उतरा है वो, और तभी इतनी सामर्थ्य आती है। आम इंसान को देख रहे आप, इतनी सामर्थ्य होती है किसी? उसमें तो ये होगा ना कि भाई अगर विशाल और विराट है तो हमें उनसे बड़ा होना पड़ेगा ना, तभी तो एक बड़े बर्तन में छोटा बर्तन आवे, तभी तो हम में आवेगा ईश्वर। ये किसने कहा उनसे बड़ा होने का? उनसे बड़ा नहीं है वो, ये नियम है ना, एक नियम है भाई, बड़ी चीज में ही कोई छोटी चीज आती है। और यहाँ हम उल्टा बोल रहे हैं कि भाई छोटी चीज में बड़ी चीज उतर रही। बिल्कुल, ये आपने मान ली ना, आपकी धारणा है, आपकी धारणा आप ही कह रही है, आपने कहा, आप नहीं, कह रही ये मैंने जान के कहा है, ध्यान के माध्यम में उस स्थिति में जाके कहा। आप उस स्थिति में जाओगे तब समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे इस बात को। नहीं, क्या वो बताओ, आप क्या नहीं समझ पाएंगे हम? नहीं, जो आप समझना चाह रहे हो, आप बूंद सागर में कैसे समाएगी ये बताओ मुझे। ओशो ने भी कहा है देखिए, बूंद तो सागर में समा जाएगी, क्योंकि बूंद बूंद है और सागर बहुत विशाल है, परंतु सागर का बूंद में समाना, हाँ ये नहीं बात समझ में आती। हाँ बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि बूंद सागर में बल्कि कबीर ने तो ये कहा है सागर ही बूंद में समा गया।
हाँ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, हाँ। मैं यही वो पूछना वो चाह रहा वो हूँ वो कि वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, या ये शब्दों से परे की बात है, ये मन बुद्धि के पार की बात है। इसको जब पहुंचोगे आप भी नहीं बता पाओगे, आप भी नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे इसको। इसलिए आप पहले वहां गहरे जाओ, बूंद सागर में समो, वहां तक पहुंचो पहले आप। वहां तक पहुंचने के बाद फिर आप बात करोगे मेरे से कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मन बुद्धि से तो मना ही कर दिया, उसका एक्सप्लेन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इतना इस वाणी से उसका वर्णन नॉट पॉसिबल, नहीं किया जा कर भी सकता। सब रहे, नहीं वर्णन तो कर भी सब रहे हैं, इसका मतलब गलत वर्णन कर रहे हैं फिर वर्णन करने वाले। नहीं 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 नहीं, इतना अथाय है वो, जितना जानोगे उतना जानते जाओगे, वर्णन करते जाओगे। इस पर इस शरीर में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इतना अथाय है वो, इतना अथाय है, उसका पार पाया नहीं जा सकता। जितना जितना जाते रहोगे उतना उतना बोलते जाओगे, उसमें डूबते जाओगे, बोलते जाओगे, डूबते जाओगे, बोलते जाओगे, उसका और छोड़ नहीं है। देखिए जो हमारी जहां तक गया वहां तक गाया, जो जितना जब हमारी तक शरीर में प्राण रहे, जहां तक गया वहां तक गाया उसने। माता जी, हमारी अनुभूति तो ये कह रही कि ईश्वर एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा एक विशाल और विराट ना हो करके एक ऊर्जा का एक पुंज है, एक ऊर्जा है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना एक, इस तरह से। और वो जहां जब उसे जाना होता है, उसकी जरूरत पड़ती है, वो वहीं उपस्थित होता है। इतनी ये तेज गति है हाँ कि जैसे आप एक मिनट देखिए, जैसे पुलिस है, थाना एक जगह है, परंतु जहां भी कहीं अपराध होता है पुलिस तुरंत वहीं मिलती है, वहीं जाती है। तो ये इस तरह विराट है, उसकी गति इतनी तेज है कि वो वहीं पे जहां से उसकी जरूरत पड़ रही है वो समझ रहे ईश्वर वहां जा रहा। परंतु ये कहना कि एक इस ब्रह्मांड में एक छाते की तरह पूरी तरह से ब्रह्मांड को ढक रखा हो ईश्वर ने, ये मैं नहीं स्वीकार रहा इस बात को, ना मेरी ये अनुभूति में आई। मेरी हाँ। अनुभूति में तो एक ऊर्जा पुंज है, ऊर्जा है। अभी 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 और आगे चलने की जरूरत है, अभी ऊर्जा पुंज तक नहीं, और आगे चलो तो आपका और खुलेगा राज। अभी ये जरूरी नहीं, स्टॉप लग, वो मन से मैंने पार। मैं कहीं नहीं चला, मैं कहीं नहीं चला, ना चलूंगा। वो एनर्जी ही मेरे पास आएगी जो हाँ आना हाँ, होगा। अब आपने अपनी कही, मेरी सुनो। आप हाँ ये जी। बात, आप उन्होंने कहा मन से पार जाओ। मन से पार जाने का मतलब क्या है कि आपका बंद हो गया ना सब सिस्टम, हम्म। आपका बंद हो गया ना सिस्टम। अब वो उतरेगा, अब वो उतरेगा। अगर आप अभी भी मन बुद्धि से तोल रहे हैं ना परमात्मा को, मन बुद्धि से आप तोल रहे हैं, क्योंकि अनुभव के देखिए, बाद जो अभी आपने बताया ना मन के पार, वो अब तो आप समाधि की बात कर रही। हाँ, तो वो एक उसी के वो पार तो जाके एक तो बात वो करोगे तो आप। वो तो समाधि की बात कर रही है, परंतु एक अनायास जो उतरा है, तो वो तो एक एनर्जी उतरी है और उस समय हमारा ध्यान से कोई संबंध नहीं था। मैं तो केवल के एक साधारण हाँ किसान था, अपनी खेती करता हाँ था। हाँ हाँ, ठीक है। उस समय जब हमारे पास वो एनर्जी आई, उसके हम्म। बाद फिर मैं इस लाइन पर लगा हूँ, हाँ ठीक है, ध्यान ठीक है। की, हाँ प्रवचन हाँ तो सुनने की, गुरु बनाने की। हम्म तो ये कहना कि भाई हम ध्यान साधना से गुजरेंगे तो तब हमें परमात्मा मिलेगा, ये भी गलत है। परमात्मा पहले मिला, उसके बाद ध्यान साधना पे लगा। और परमात्मा विशाल विराट, और ये भी गलत है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया पुलिस का ठीक कि है, जहां भी, बोलो बोलो, हाँ ठीक है। हाँ उसी तरह वो वहां एनर्जी जाती है। और वही एनर्जी आपके मन, आपका शून्य भी तभी जाएगा तब, या हम्म तो आप ध्यान की ऊंचाइयां बहुत ज्यादा शून्य में लेके गई हो, या फिर हम्म परमात्मा की एनर्जी आपको हम्म उपलब्ध हुई हो, हम्म तब आप जाके उस काम में होंगे। हम्म और वो परमात्मा की एनर्जी तो ये होगी जो डायरेक्ट एनर्जी मिलती है उस हम्म समय, तो आपको शरीर से बाहर होने का भी अनुभव करा सकती है। शरीर से बाहर भी आपको जो है उस समय निकाल देती है, और उसमें फिर आप सारे अनुभव आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि शरीर से बाहर जो निकाल रही वो ईश्वरी की एनर्जी है। शरीर से बाहर जो निकल रहा वो मैं हूँ, वो आत्मा है। फिर उसके बावजूद मन है आपका, हमारा, वो हम्म कैसा है उसे आप ये भी देख सकते हैं कि मन किन चीजों से निर्मित हुआ है, मन कैसा है, किस तरह उसमें विचार आ रहा है, हम्म ये भी आप देखें। कैसे फिर आप शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, ये भी हम्म अनुभव होगा। एक ही घटना आपको कई अनुभवों में लेकर के जाएंगी।
तो इस तरह से इसी शरीर में 2 जन्मों का अनुभव, एक वो जन्म होगा कि जो आप साधारण आदमी थे, साधारण किसान थे, साधारण अपना काम करते थे हम लोग, और एक वो कि मैं स्वयं की अनुभूति होने के बाद का अनुभव कि ये वो जीवन है। तो ये इस तरह से आपको हाँ जो हाँ, अभी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई, विशाल आपका और पूरा विराट क्लियर हो होती गया, है, मुझे समझ ये गई तो मैं। काम का पहले से बहुत लोग कहते आ रहे हैं, मैं हाँ। वो बात कह रहा हूँ जो मेरे पास अनुभूति हुई है। हाँ हाँ, मैं समझ गई आपका। लेकिन स्वामी जी, जब आपको वो अनुभव घटेगा ना, जो परम अनुभव है, तब आप ये बात नहीं करोगे, उस दिन ये बात बंद हो जाएंगी आपकी। पहला नंबर। नहीं, देखिए, परम अनुभव घटित होने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूँ। अब कौन कैसे सर्टिफाई हो, ये बात बताइए। ये बिल्कुल आप मेरे से कोई प्रश्न करिए। हम्म देखिए, परमात्मा के बारे में मैंने आपको बताया, ऊर्जा के बारे में, हम्म। शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया हुई, जो मैं था, स्वयं था, जिसका नाम आत्मा दिया, मन नहीं, की बात, मन वो कैसे निर्मित है, हाँ हाँ, मन मैं जो एक हमारा सेकंड, एक किस तरह, एक इस जो रहस्य है, एक हमारे ब्रह्मांड में खुशबू है, उस खुशबू के बारे में आप हमसे पूछिए, नहीं नहीं, चक्रों के बारे जो में भी, आप हमसे पूछिए, एक सेकंड कैसे स्वामी जी, चक्र खुलता है और कैसे एक उसकी एक अनुभूतियां होती एक हैं। एक सेकंड, जो अब आप क्या कह रहे, अनुभव के पार है वो बात। जब आप नहीं बचोगे, जब तक आप कुछ भी अनुभव कर रहे हो, चाहे खुशबू का कर रहे हो, देखिए, चाहे एनर्जी का कर रहे हो। अभी एक सेकंड, आप ठहरो, थोड़ा सा ठहरो, और को भी समय देना मुझे, मैं आपका उत्तर दे मेरा देती नेट खत्म होगा, मेरा नेट खत्म होगा, बालेश्वर स्वामी ने पता चल गया कि इससे कैमरा देखते हैं समाधि की स्थिति में, तो मैं करता है, वो आवाज भी मुझे करता है, आवाज नहीं आ रही आपकी स्वामी जी, मुझे या तो मेरा उत्तर ले लो आप, और तब जा करके अनुभूति आती मुझे है। समझ नहीं बस आपका, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। वो हमारी जो अनुभूति हम करते हैं समाधि में जाने के बाद, तो कैमरे की एग्जाम्पल दिया उसने, और ये बताया कि वो अनुभूति करता है और उससे फिर लौट कर बोलते हैं। ओशो ने कैसे देखा है मुझे नहीं पता, ओशो का नहीं मैं कहती, मैंने कैसे देखा वो मैं अपना बताऊं। मुझे नहीं पता, कबीर कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता, गुरु नानक पहुंचे मुझे नहीं पता, ठीक, ओशो देखिए, कैसे पहुंचे आपको मुझे जो नहीं पता, लेकिन मैं कैसे आप उन पहुंची हूँ वो मैं चीजों का बताऊं। एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपका अपना अनुभव है, परंतु हमें जो हाँ अनुभूति हुई हम उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारे लिए हाँ, वो किसी सही। का किसी से नहीं, लेकिन वो मार्ग अलग है सबके, मंजिल सबकी एक है। मंजिल पे जाके कोई ये नहीं, छत पे चढ़ने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अब सीढ़ी पे हूँ। जो छत पे देखिए, चला गया अगर वो छत की बात करेगा। मंजिल एक है तो मैंने देखी, आपने भी देखी, सब एक बताओगे, अलग अलग क्यों बताएंगे? अगर हाँ मंजिल हाँ, वही आपने है भी ना, देख छत ली, की उसने बात भी तो। देख ली, या हाँ, किसी और ने भी बिल्कुल देख बिल्कुल लिया, बताएगा ना कि भाई मंजिल ये है, वो फिर बिल्कुल परमात्मा बिल्कुल के, बिल्कुल आप मंजिल बिल्कुल परमात्मा को कह रही है, मैं भी बिल्कुल परमात्मा को बिल्कुल कह रही हूं, तो उसका बिल्कुल। अलग अलग एक्सप्लेन अगर नहीं अगर करेगा। स्वामी, एक सेकंड, अगर स्वामी जी आपको ठीक है, अगर आप प्रमाणित हैं, आप अपने में सेटिस्फाई हैं, आप मानते हैं कि यही ठीक है, तो दी बेस्ट, कोई जरूरत ही नहीं। मैं नमस्कार करती हूँ आपको, नहीं नहीं, मैं देखिए, वेलकम आप करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ उस मालिक का। 30 साल पहले वो जो सत्यता हमारे साथ है, वो हम आपको शेयर कर रहे, बहन होने के नाते नहीं आप नहीं, बहन, मैं वो नहीं उस कह, मैं आदतों कह को रही, मिला अगर के, आपको वाकई, एक सेकंड आप अब ठहरो, अगर वाकई आप अपने में ठहर गए, आप इक्वलिटी में हो, दोईपना आपका खत्म हो गया, विचार आपके बंद हो गए, आप इक्वलिटी में ठहरे हुए हो, निर्विकल्प अवस्था में हो आप 24 घंटे, तो बस दी बेस्ट है, आप पहुंच गए, बात खत्म होगी। अगर आपको लग रहा है कि वो एनर्जी है, मैं मान लिया आपकी बात, वो एनर्जी है, ठीक है, आप उस अवस्था में अपने आप को देखो कि क्या आप उस अवस्था में इक्वलिटी में रह पाते हैं या दुईपने में, क्योंकि वहां एक है, वहां दो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देना चाहूंगी, फूल का खिलना, ओशो ने भी बड़ा प्यारा कि फूल खिल रहा है, अब आप उस पे अगर क्रिया प्रतिक्रिया पे जा रहे हो तो इसका मतलब अभी दुईपना है, क्योंकि एक मन है जो क्रिया प्रतिक्रिया देता है, एक साक्षी है जो केवल देखता है, दृष्टा, केवल देखने वाला। वहां क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, वहां केवल देखने वाला। जैसे अब मैं कह रही हूं कि दी बेस्ट स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद उस मालिक का। आप खुद को देखें, खुद में अगर आप दुईपने से बाहर हैं, इक्वलिटी में हैं,
आपके विचार नहीं आ रहे हैं, भाव विचार से बाहर हैं आप, क्रिया प्रतिक्रिया से बाहर हैं आप, मेरे तेरे से बाहर हैं आप बस दृष्टा हैं, केवल देखने वाले हैं। बी बेस्ट, वो तो खुद ही पता चल लगेगा ना आपको, वो खुद ही पता लगेगा। वहां फिर दो की बात नहीं होगी, वहां केवल एक की बात होगी। अगर मेरा अनुभव आपका अनुभव टकरा रहा है तो इसका मतलब दुईपना है ना। माँ जी उनका नेट आई थिंक खत्म हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए। ये अभी मन के तल पे इतनी बात हो सकती है, एक पने में इतनी बात होगी नहीं, वहां तो केवल साक्षी है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं लूं, नहीं तो फिर जितेंद्र स्वामी जी ने रेज किए हैं हैंड्स। अच्छा जितेंद्र स्वामी जी को लाओ, कैमरे पे दिख नहीं रहे मुझे जितेंद्र स्वामी जी। सुरेश जी ने भी हैं। रेज हैंड किए हैं, जितेंद्र स्वामी जी ने। कृष्णा जी, अच्छा कृष्णा जी अपना माइक ऑन करें। कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी कैमरे पे नहीं दिख रहे मुझे। और सुरेश जी भी बैठे हैं, नए हैं साधक। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी प्रणाम, आप गुमसुम है, कुछ कहिए बोलिए। बोल देते माँ प्रणाम, अब मैं बोलती हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। पहले मैं थोड़ा, उन्होंने बोला ना अभी, वो क्या नाम था उनका, सुरेंद्र स्वामी जी। विराट समा जाता है। अरे भाई विराट तो फिर वो हवा जैसे है, हवा नहीं समा सकती अपन सब में, तो विराट कैसे समाएगा। सबका अपनी वो अपनी फर्क नहीं यात्रा पड़ता, है शशि जी, यात्रा। कैसे उठ के चले गए पता ही चला मेरे को तो। यात्रा है, धीरे धीरे संभल संभल के आ जाएंगे, क्योंकि हमें मन का इतना बड़ा जाल है कि मन भ्रमित करता है हमें कि बस जान लिया। इतना शक्तिशाली है मन की, इतना आसान है, आसान नहीं है, इतना आसान खेल नहीं है। कई बार भ्रमित हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि इतनी विराट विराट अनुभव है अंदर कि पूरी सृष्टि समाई हुई, पिंडे सो ब्रह्मांडे, इस पिंड में पूरा ब्रह्मांड है। अब आप कुछ भी देख सकते हो इसमें, कुछ भी देख सकते हो इसमें। पूरा जो आप देख रहे हो पूरी सृष्टि इसके अंदर है, पूरी सृष्टि इसके अंदर है। अब कोई कहेगा कि ये सृष्टि इसके अंदर कैसे आ गई, उसका राज है, वो मालिक है जो करे। हम कौन होते हैं? कहते आपको हम सब सौभाग्यशाली माँ आप मिले हमारे, बताओ बहुत सौभाग्यशाली है। हमारी यात्रा चल रही है अच्छी से, बहुत अच्छे से। देखो सीखने को जो शिष्य बन के आएगा, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ना आए तो भी वो आनंद में है। लेकिन जो साधक है उसको फर्क पड़ जाएगा। सेम नहीं हुआ माँ मेरे से तो ऐसा बोलना। प्रेम में हो ना, बहुत प्रेम। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आपको सच बताऊं, शायद कुछ साल पहले मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि लोग अनुभव बताते हैं, प्रकाश दिखा, ये दिखा, वो दिखा, तो एक मन में आता है। लेकिन जो माँ मुझे लेके जा रही है, जिसे कहते हैं कि आंख पे पट्टी बांध और सीधी चल, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे टूट सब रहा है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। डर गई, ठहराव आ गया, दिखता कुछ नहीं है, चुपचाप जाओ एकदम। हाँ जीटी रोड, बस अपने स्टेशन पर उतरोगे, समय आएगा अपने स्टेशन पे, जब आके गाड़ी रुकेगी और स्टेशन पे उतर जाओगे तो कहोगे अरे आ गया मेरा। तो मन से पार है। राखी मैं इसके खुली आंखों से सब दिख रहा है ना, बंद आंखों से क्या देखना है, उसको देखना सिर्फ बंद आंखों से तो। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा जी थे कहीं? प्रणाम। जी गुरु प्रणाम जी प्रणाम। कृष्णा जी कुछ कहेंगे? जी जी कृष्णा जी तो बहुत अच्छे साधक है माँ। कृष्णा जी का तो
खराटा बहुत तेज हाँ कृष्णा जी तो देख रहे हैं। बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं पता तो। लगा। आवाज कट रही है, आवाज क्लियर क्या हो नहीं आ रहा रही था? ना कृष्णा जी की। हाँ कृष्णा जी बोल तो रहे बहुत माँ आगे वो चले। ध्यान में थे तो खराटा आ रहा था, जैसे खराटा आ रहा था, देख रहे हैं। अच्छा, आवाज आ रही माँ? आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं हो पा रही, इसलिए मैं आवाज नेट, शायद नेट प्रॉब्लम है कुछ। कृष्णा जी आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, फिर शायद क्लियर हो जाएगी आवाज। अमित जी, जितेंद्र जी को ले लो आप लाइन पे। जितेंद्र जी तो ले। कहाँ है गायब? जितेंद्र जी कहाँ है गायब? नहीं है क्या? स्वामी जी हैं, नरेश जी? जितेंद्र जी नहीं है। स्वामी जी, नरेश जी, स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। सुबह भी हम लोग 2 घंटे सत्संग में रहे और स्वामी जी का देखो, इसे कहते हैं प्यास। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। मैं अभी हैंड राइज करने वाला था आपसे आज्ञा चाह लेने के लिए। जी जी हम कहीं अर्जेंट निकल रहे से रेडी भी हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। सबको जाना था बाहर। ठीक है जी ठीक माँ, है मैं लाइन पे तो रहूंगा थोड़ी देर, तो अभी ठीक है निकल रहे ठीक है हैं। ठीक है स्वामी जी, बांसुरी सुननी थी मुझे, चलो नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम, लेकिन टाइम माँ सुनेंगे। बस यही आपसे, आपको सुन के मैं तो भर गया। बस ये चाहता हूँ कि हर कम से कम अब ये इसमें नागा नहीं हो चाहिए। हाँ हर बिल्कुल। इतवार जो भी वीकली एक बार आपके दर्शन, आपके शब्द सुनने को मिल जाए तो रिपेयरिंग हो जाती है माँ। हाँ बिल्कुल, उत्साह मिलता है स्वामी जी। जाना तो यात्रा तो सुन की है, लेकिन एक थपकी देते हैं, सहारा मिलता है, और सहारे से यात्रा फटाफट फटाफट जैसे स्पीड बढ़ती है। स्पीड तो बढ़ती है माँ, लेकिन जो रुकावटें आती है ना बीच में, जो आपसे संपर्क थोड़ा सा ये हो जाता है, तो अभी तो हमको तो फुल सहारे की जरूरत है आपकी। जरा सा आपके हाथ से स्टेयरिंग इधर उधर हो जाए तो फिर डगमगा जाते हैं माँ, नहीं बस स्वामी जी, डगमगा आपको तो जाते पकड़ लिया है उसने, मालिक ने आपको पूरा अपनी शरण में ले रखा है, आपको नहीं छोड़ने वाले। गारंटी देती हूँ मैं, शशि जी की, राखी जी की, और कृष्णा जी की, जयकांत जी की, मैं गारंटी लेती हूँ, खुला चैलेंज करती हूँ, आप नहीं रुकने वाले हो। कोई नहीं रुकेगा आप में से, सब जा रहे हैं धड़ 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 धड़, गाड़ी आपकी एक्सप्रेस वे पे चढ़ी हुई है। मैं देख पा रही हूँ ना स्वामी जी, क्योंकि मैं भी तो आपकी राह से ही राहगीर होके गई हूँ, इसलिए देख पा रही हूँ आराम से। क्योंकि क्या होता माँ, वो एक आध भिखारी को अचानक कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए तो उसको लगता है कहीं चल देने जाए या कोई लेके नहीं जाए, इस तरह का मन हो रहा है माँ। ये जो मिला है ना अभी आपके साथ जो मिला है ना, बस ये जो ऐसा लगता है कि इसको कहीं कहीं ये नहीं लग जाए बस। नहीं, बस ये डर बना रहना चाहिए, ताकि प्रेम बढ़ेगा। अगर ये भय खत्म हो जाएगा तो प्रेम कम, ये प्रेम बढ़ाएगा आपका। ये बहुत गॉड गिफ्टेड मिला है आपको, ये बहुत सौभाग्यशाली है। तो शरणागति बढ़ेगी आपकी इससे, और ये आपको बाकी फिर और ऊंचाई पे लेके जाएगी। सब देख लिया दुनिया का, बस अब ये जो धन मिला है इससे मोह, इससे कुछ भी कहो, इससे मोह हो गया। अब लगता है कि ये जो संपत्ति मिली है तो बस अब नहीं आगे छोड़ेगा रखा। मालिक आपको, अब मालिक के शिकंजे में आ चुके हो आप उसकी गिरफ्त में आ गए। अब नहीं छोड़ेगा। या तो वो अपने में प्रवेश देता नहीं, और जिसको प्रवेश दे दिया उसको वो छोड़ता नहीं। फिर उसकी यही है, आप पीछे भी नहीं मुड़ सकते। अब आप जाके देखो, पीछे जा ही नहीं पाओगे। बस ये मैं अनुभव से हिम्मत मिलती है कह माँ, रही हूँ, मैं अपने ये अनुभव जो से आपके कहती शब्द हूँ। होते हैं ना, जो हिम्मत मिलती है माँ, ये हिम्मत होती है कि अब कुछ नहीं होगा, तो बस फिर दुगनी हिम्मत आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता था, मैं भी झटके खाती थी, मुझे भी किसी ने संभाला है, तो मैं कहती थी कि ये हो क्या रहा है। बोले अब आप वापस भी नहीं लौट सकते हो। और कई बार राखी को बोलती हूँ, मैंने कहा अब तेरे बस की बात नहीं है तू वापस मुड़ जाए। वो कई बार बहुत पीड़ा में चली जाती है। मैंने कहा तू लो, पीड़ा सहनी पड़ेगी अब तुझे, ये दर्द सहना पड़ेगा, तुझे दर्द सहना पड़ेगा। अब तू पीछे मुड़ के नहीं जा सकती।
तो ये पड़ाव है सही। स्वामी जी रास्ते के, और बहुत क्योंकि बहुत ये यात्रा तो बहुत पहले शुरू हुई थी माँ कैसेटों से, इससे उस टाइम ऐसा लग रहा था बहुत कुछ है, लेकिन कहीं निकल जाते थे जी, कहीं भी भटक जाते थे कहीं भी। लेकिन अब उसी का परिणाम है, ईश्वर ने ये डोर थाम दिया आपके हाथ में, अब पक्का हो गया, अब नहीं भटक सकते। अब तो जिस तरह से पहले इजी चल जाते थे ना, अब तो कुछ नहीं दिख जाता है कि ये यार बिल्कुल। अपन जा रहे हैं, फटाफट अपने अंदर से चोट, वो अंदर की जो शक्ति आपने जागृत कर दी वो अब हाँ पावरफुल होते जा रही है। हाँ, बस वो लेके जाएगी। 2 दिन भी अगर ये हो जाए तो लगता है कि अपन कहीं तो भी हो रहे हैं, फिर खाली आपका याद मन में कर लेते हैं, बैठ जाते हैं बस। लेकिन जो आपके गुरु जी के शब्दों से जो होता है ना, क्योंकि मैं ज्यादा बोलना मेरे को आता ही नहीं था पहले, पता नहीं कहाँ से शब्द सुनते हैं, कहाँ से ये आ जाते हैं, अलग ही निकलता है जो एक्चुअली हो घर देखो अब वाला वाणी, सब। आपकी वाणी में भी चेंज है, वो इतना मधुर कर देता है वाणी को भी, वाणी में भी बल दे देता है। आपका उठना बैठना चलना, आप एक साधारण जो प्रेम में नहीं है, बिना प्रेम के रूखे जीव की बात देखो आप, और जो प्रेम में है उसको देखो आप। ये जो भंडार भर गया ना, बस इसमें मस्त हो रहा हूँ। बस उस कभी मालिक का, ऐसा लगता कि कोई छीन नहीं जाए, बस उस मालिक का एक्सप्लेन अमृत नहीं कर बरस पाते रहा है। जो चीजें। और अभी तो स्वामी जी ये झलक है, अभी तो पर्दा खुलना बाकी है, तब देखना जब पर्दा खुलेगा तब आप अवाक रह जाओगे। और धीरे धीरे पर्दा हट रहा है, धीरे धीरे पर्दा खुल रहा है, क्योंकि देख नहीं पाओगे आप। ये सहारा है, ये सहारा है जीवित गुरु का, जीवित गुरु का और कोई सहारा नहीं। देखो यात्रा आप स्वयं कर रहे हो, लेकिन गुरु क्या करे, थपकी दे रहा है, धीरे 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 टहला रहा है, फुसला रहा है, ले जा रहा है धीरे धीरे। और एक दिन जाके बस ठीक है, आप स्वामी जी आप कर लिए, अगली बार बांसुरी सुनेंगे आपकी, फिर तसल्ली से बैठ के। माँ एक छोटी सी क्वेरी है। हाँ जी माँ हाँ जी। छोटी सी क्वेरी है। मैं कह रही हूँ कि सपोज कोई बीच में कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आती है, या तो आपसे मतलब कंसल्ट कर सकती हूँ फोन के थ्रू? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो सत्संग में मैं ज्यादातर उत्तर मिल ही जाते होंगे, आप देखो, क्योंकि जो आप मैसेजेस भेज रहे हो उसमें काफी उत्तर मिल रहे हैं, काफी एक उसमें कई भी पॉइंट से उत्तर मिल रहे हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैसेज आपके जो करके काम का होगा वो बिना मांगे आपके पास पहुंच, ये उसकी महिमा है। जो जुड़ जाता है ना उसके साथ जो कनेक्ट हो जाता है, अब बिना मांगे पहुंचेगा आपके पास वो जिसकी आपको नीड होगी, जिसकी जरूरत होगी, आप आंख बंद करो, बस याद करो, आप पास पहुंचेगा। मैं ये देखती हूँ कि जो मेरे माइंड में होता है ना, कोई क्वेरी होती है, उसका आंसर मुझे मैसेज के थ्रू मिल जाता है। बिल्कुल पता नहीं, मतलब मिलेगा, अपने आप ही आता है वो आंसर। कनेक्टिविटी होने की देर है, पूरा समाया हुआ है यहाँ, डिमांड एंड अप्लाई। जो भी सोचोगे वही होगा, जो चाहोगे वो होगा। परमात्मा तो अधीन हो जाता है, वो देता है, देने में कमी नहीं है। मतलब वो खाली आग के थ्रू मुझे आंसर नहीं मिल रहे हैं, मुझे मतलब कहीं से भी आंसर्स आ जाते हैं, मुझे पता नहीं लगता वो मुझे मिल जाते हैं कहीं नहीं से। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हद सूद हो रहा है ना। जैसे जैसे उसकी निकटता बढ़ेगी तो वो, जैसे माँ को पता होता है ना, बच्चे को भूख लगी है, अब बच्चे को नहलाना है, अब बच्चे को ये, इसी तरह से परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी हुई है, वो हर पल हमें देख रहा है। तो जैसे एक कदम भी आप चलते हो तो वो आपका सामान तैयार करने में लगता है कि मेरे जीव को ये परेशानी ना हो जाए, इतना करुणा निधान है वो। तो उसी तरह का आपके पास अब आगे आगे उसी तरह के सत्संग भी पहुंचेंगे आपके पास। एक बार कनेक्टिविटी हो जाए, बस प्यास बढ़ जाए एक बार। और इस बात को नहीं समझते हैं साधक, साधक समझते हैं कि सतगुरु देगा, नहीं, सतगुरु के प्रति प्रेम आपका जब शुद्ध होगा, प्योरिटी होगी उसमें, तो कनेक्टिविटी होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, माँ के गर्भ में बच्चा है, अब बच्चे को थोड़ी पता है, वो पानी भी पी रहा है, वो खाना भी खा रहा है, वो सेफ भी है, सब कुछ है, उसे कहाँ से मिल रहा है? व्यवस्था की ना, माँ के थ्रू व्यवस्था हो रही है। इसी तरह से जब हम उससे कनेक्ट होते हैं, तो अगर जिस तरह का आपको सत्संग चाहिएगा, जिस तरह का भी आपको कुछ भी, वो सब तैयार करे बैठा है आपके लिए। जैसे जैसे पात्रता आपकी तैयार होती जाएगी, इवन मैं तो ये कहूंगी आपकी संसार की समस्या भी खत्म होती जाएंगी।
और ये भी कहूंगी कि आपके जो बेकार के वो सब छूट जाएंगे आपसे, वही बचेंगे जो आपके काम के होंगे, सब खत्म। सिलेक्टेड लाइन में रहेंगे आपकी, जो उसके प्यारे होंगे, वो संगत आपकी, वही नजदीक आएंगे आपके। बाकी सब कचरा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, आपका बात करने का मन ही नहीं करेगा। इंटरनल ऐसे तैयार करेगा वो आपको कि आपका संसार हटा देगा वो आपसे। आप कम शक्तिशाली समझ रहे हो कि वो ये कह रहे हैं कि वो है, वो ही तो सब कर रहा है। हमारी सामर्थ्य है क्या करने की? हमारी श्वास लेने की भी सामर्थ्य है क्या? वही तो कर रहा है। ये अज्ञान में हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन जब उसका पता, मैं ये जो इतना बात कर रही हूँ, जो मैं शक्ति लगा कर आपको बता रही हूँ, मैं इसलिए ही बता पा रही हूँ कि आपके अंदर वो बात चली जाए, क्लिक हो जाए। सतगुरु क्या है? ज्ञान देके आपको अपने जैसा बना देता है, मुक्त कर देता है वो बंधन से। वो कहते हैं मुझे भी छोड़। जब इस शरीर तक का भी बंधन मुक्त करता है तो सतगुरु तो आपसे फिर भी थोड़ी दूर है। उस सतगुरु की बात करते हैं जो भीतर बैठा है, वो प्यारा जो भीतर बैठा, उससे एक बार आप कनेक्ट हो जाओ, बस माला माल लो। फिर की मुक्ति क्या है? मुक्त हो जाना क्या? अगर गुरु से भी आप बंधे हुए हो, गुरु के भी बंधन में हो, तो मैं तो उनको गुरु मानती ही नहीं। मैं इनकार करती हूँ। जो गुरु अपने पीछे लगा रहा है शिष्यों को, अपना प्रेजेंटेशन कर रहा है, अपनी बात मनवा रहा है, नहीं, मैं नकारती हूँ, चैलेंज करती हूँ गुरुओं को, इनकार करती हूँ ऐसे गुरुओं को मानने से। गुरु वही है भी एक जगह दिखला दे आपको अपने ओशो ने भी एक जगह लिखा हुआ है ये कि मतलब आप मुझे भी छोड़ोगे, मुझे भी छोड़ोगे। वो ऐसे नहीं छूटेगा आपसे। आप गुरु तो कभी छूटता ही नहीं है, लेकिन कौन सा गुरु नहीं छूटता? जो आपके भीतर ये वाणी भी तो गुरु की है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। मेरी वाणी नहीं है ये भी तो गुरु की ही वाणी है। सत्संग कब होता है? जब बूंद सागर में समा गई और वहां से निकलते हैं सत्य का संग, सत्य का संग, जो सत्य में रहता है। सत्य क्या है? एक है सत्य, केवल एक, और एक कौन है? वो परम, वो मालिक। और हम कहाँ हैं? दो में, मन के अंदर है हम, और मालिक को हमने देखा नहीं है। ये श्वास चल रही है, ये शरीर का संचालन हो रहा है, ये इंद्रियां काम कर रही हैं, आंख देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। अगर वो निकल जाए तो अभी राम नाम सत्य। आपके पास सब इंस्ट्रूमेंट है इस शरीर के, लेकिन आप डेड। ना आंख देख पाती हैं, ना शरीर उठ पाता है, ना कान सुन पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो क्या है आपके अंदर? वो ही बूंद है आपके अंदर। उसी बूंद को आपको सागर में ले जाना है। और वो कैसे? जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानोगे। आप शरीर समझोगे अपने आप को, मन समझोगे अपने आप को, बुद्धि समझोगे अपने आप को। तो कहा ना कि प्रेम, बाहर के सतगुरु से क्यों प्रेम किया जाता है? क्योंकि आपका चित्त अनेक दिशाओं में भटका हुआ है, अनेक अनंत में। कभी बच्चे से प्रेम करते हैं, कभी पति से प्रेम करते हैं, कभी पैसों से प्रेम करते हैं, कभी घर से प्रेम करते हैं, कभी आस पड़ोस से प्रेम करते हैं, कभी किसी से प्रेम। तो एक आपको सहारा दे दिया गया कि सतगुरु की शरण गहो मेरे प्यारे। आपका जब सतगुरु के प्रति प्रेम हो जाएगा तो चिंतन क्या होगा? केवल और केवल एक का आपके चित्त में चिंतन रहेगा। एक का चिंतन जब रहेगा तो ऑटोमेटिक ही सब साफ हो जाएंगे, क्योंकि आपने परम प्रेम उससे कर लिया, क्योंकि संसार देख लिया आपने झूठ का। और सतगुरु आपको शांति दे रहा है, सतगुरु आपको मार्ग दिखा रहा है, सतगुरु आपको ठहराव दे रहा है, सतगुरु आपको अपने में ठहरा रहा है। तो सतगुरु के प्रेम में पड़ गए आप। और जब सतगुरु के प्रेम में पड़ोगे तभी तो उसकी बात मानोगे। अगर प्रेम ही नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो बात भी मानोगे। और बात अगर बिना श्रद्धा जाने तो वो मन बुद्धि का ही खेल होगा। अगर आप खेत को तैयार नहीं करोगे, उसमें पानी नहीं डालोगे, उसका घास फूस नहीं हटाओगे,
उसमें अच्छे से बीज नहीं डालोगे, देखो ना कितना मुलायम हो जाता है जब बीज डालते हैं खेत, तब उसमें किसान बीज डालता है, तब फिर वो अंकुरित होता है। तो ऐसे ही हमारा हृदय, अगर हमारा हृदय गुरु के प्रति श्रद्धावान नहीं है, प्रेम पूर्ण नहीं है, तो कैसे उसमें फिर फूल खिलेगा परमात्मा का। लोग चाहते तो हैं और गुरु को भी ये सोचते हैं कि बस गुरु दे दे, और गुरु को ऐसा समझते हैं कि कुछ जादू की छड़ी घुमा दे। नहीं, पहले तुम शिष्य बनो। गुरु बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है गुरु बन जाना, मन के तल पे, बुद्धि के तल पे। शिष्य बनना महाकठिन है, महाकठिन है शिष्य बनना। और जो शिष्य बन गया वो बल्ले बल्ले, उसको फिर ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रेम में, जो आपके करने से नहीं होगा वो प्रेम में पढ़ के ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा। फिर जब प्रेम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक, बच्चा माँ से प्रेम करता है तो वो हर ख्याल रखती है उसका, समय पे दूध, समय पे नहलाना, समय पे उसको सुलाना, समय पे उठाना, समय पे उसका दुलार करना, प्यार करना, गलत जगह से रोकना, जो उसकी अच्छी अच्छी चीजें, तो माँ उसको भर देना चाहती है सुंदरता से। इसी तरह से सतगुरु भी दृष्टि बनाए रखता है अपने शिष्य पे। बहुत बड़ी ड्यूटी हो जाती है सतगुरु की। पूर्ण सतगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है, पूर्ण शिष्य का मिलना बहुत दुर्लभ है। ये ऑटोमेटिक घटना है, ना गुरु अपने आप बन सकता है, ना शिष्य अपने आप बन सकता है। जब तक दोनों की इक्वलिटी नहीं मिलेगी बात नहीं बनेगी। मन बुद्धि के, अगर गुरु भी किसी प्रलोभन से बन के बैठ गया कि मुझे कोई माने, उससे तो बहरा है प्रेम। वो ऐसी जगह पहुंच गया कि अब उसे करना नहीं पड़ रहा है, उससे निकलता जा रहा है, बहता जा रहा है। अब गंगा के पास खड़े हो, अब उसमें डुबकी लगा लो, किनारे पे खड़े हो के आ जाओ, कैसे? वो पात्र शिष्य पे निर्भर करता है। गंगा तो बह रही है। कितने लोग गंगा को दूर से फोटो खींच के आ जाते हैं, कितने पैर डुबो के आ जाते हैं, कितने आधे आधे डूब जाते हैं, कितने पूरे ही डुबकी लगा के आ जाते हैं। गंगा का क्या दोष है इसमें? कोई कहे कि गंगा का कुछ दोष है, गंगा तो बह रही है। अब आपकी मर्जी है, आप उसमें पैर डुबाओ, आप उसमें उसको निहार के आ जाओ, आप उसमें डुबकी लगा के आ जाओ। तो गुरु तो सरोवर है। तो प्रेम के बिना तो बात नहीं बनेगी। प्रेम पहले जरूरी है, प्रेम और श्रद्धा। और जैसे ही प्रेम और श्रद्धा घटी, बात बनी। तभी तो गुरु का इतना महत्व है। गुरु का इसलिए महत्व क्योंकि उस शरीर में आके जो बूंद सागर में समाई, फिर उस शरीर को भी तो चुना है। ये शरीर को चुना ना उसने, हमारी क्षमता थोड़ी है। उस शरीर, जैसे हमने पढ़ाई की तो हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, हमने वो सब्जेक्ट फुलफिल पढ़ा है ना, तभी तो वो क्वालिटी हमारे अंदर आई है। तो वो पात्र तैयार हुआ है ना, तभी तो मालिका का उसमें काम ले रहा है। जैसी जैसी क्वालिटी है उसी के अकॉर्डिंग तो काम लिया जा रहा है। आप देखो खुली आंखों से, एक झाड़ू लगाने वाला है, एक घर में खाना बनाने वाली है, एक बर्तन धोने वाली है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर। जैसे पात्र है, जैसे वो तैयार हुआ है, उसी तरह से सब से वो मालिक काम ले रहा है, क्योंकि ये सृष्टि तो चलानी है ना उसको। लेकिन जो उसका प्यारा है, परम प्यारा, उसने उसे चुना है, इस बर्तन को चुना है उसने। लेकिन जिसको चुना है उसे भी नहीं खबर है इस बात की कि तुझे चुना है। वो आता है, बोलता है, इक्वलिटी में बोलता है, उसी वक्त बोलता है। और वो किसके लिए बोलता है? जिसको वो प्रेम करता है। इसलिए इस शरीर को भी लोगों ने आरती उतारी है, विनती की है, प्रार्थना की है, क्योंकि ये शरीर भी तो कितना मूल्य का हो गया जिसमें वो बैठ गया। इसलिए गुरु की महिमा है, गुरु की और कोई ये नहीं है कि शरीर की महिमा। ये शरीर तो जैसा आपका ऐसा ही मेरा, कोई अंतर नहीं है। 5 तत्व से आपका बना, 5 तत्व से मेरा बना। लेकिन 5 तत्व के शरीर में आके जिस शरीर को उसने चुन लिया, वो शरीर सोचो ना कितना पवित्र होगा वो। और कल आपका भी होगा। ये मेरा ही नहीं हुआ, खाली संतों का ही नहीं हुआ, ओशो का, कबीर का, गुरु नानक का, सबका पात्र तैयार हुआ। फिर वो उतर गया, फिर उतर के वो
जिसका उद्धार करना था उसके लिए बोलवाया उसने। करे करावे आप मानुष के कुछ नहीं हाथ। और जो दुईपनी में के बोलता है कि मेरे शिष्य बने, मेरी आरती उतरे, आपका उद्देश्य क्या है? आप क्यों बैठे हो यहाँ? आपका उद्देश्य के साथ ही आपका परिणाम आएगा। अब आप जो भी प्रार्थना लेकर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पाए हो, आप क्या चाहते हो उसके साथ ही रिजल्ट आएगा आपका। मुक्ति चाहते हो तो उसी तरह का आप, क्योंकि आपके हृदय में बैठा वो सुनता है ना आपकी आवाज, आपकी बात, वो बोलने की भी जरूरत नहीं है। आपका भाव जो अंदर डल रहा है वो सुन रहा है, वो उसी तरह से आपको देता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप गुरु के रंग में रंगोगे, गुरु के वचनों में रंगोगे, ऐसे ही ऐसे आपका पात्र निखरता जाएगा और उस हिसाब से वो भरता चला जाएगा। देख नहीं रहे आप कितनी बार कहते हैं भाई ये आदमी बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक है, लेकिन कितने संतों का भाई इतने ऊंचे प्रवचन है उनके, क्यों? उसी हिसाब से जैसे जैसे आपकी प्योरिटी, आपकी क्वालिटी, आपकी पात्रता बढ़ेगी, ऐसे ही आपका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। कर्ता आप हो, अपने जीवन के आप बनाने वाले हो। गुरु ज्ञान दे सकता है, चलना आपको पड़ेगा। लेकिन श्रद्धा से वो इंटरनल घटना जो है, वो इंटरनल घटना ऑटोमेटिक है। वो ऑटोमेटिक जैसे जैसे आप ध्यान में बैठोगे गहरे, आपकी प्योरिटी बढ़ेगी, वो आपको अनुभूति अंदर आपके होगी। फिर आपको किसी प्रमाण, फिर आप जो जीवित बैठा है सतगुरु, उसको आप अपना एक्सप्लेन करोगे, बताओगे कि माँ मुझे ऐसा हो रहा है, माँ मुझे अंदर में ये दिख रहा है। तो क्योंकि गुरु उस राह का राहगीर है, वो चला गया वहां, तो वो आपको वहां से पकड़ लेगा। जहां भी आप अटक जाओगे कि नहीं बस यहाँ से हटो, ऐसे चलना है। लेकिन हर जीव की प्रकृति के अकॉर्डिंग अलग अलग अनुभूति घटेगी, और जैसे जैसे अनुभूति घटेगी, क्योंकि वो राजदार है, वो वहां का वासी है, वो वहां चला गया, इसलिए उसे सारे राज पता है। जैसे राष्ट्रपति भवन में कोई राष्ट्रपति भवन का कर्मचारी है, तो उसे हर राष्ट्रपति के कमरों का उसके पूरा रहस्य जानता है वो। और हम जैसे बाहर खड़े होंगे, हमें ये भी नहीं पता कौन से गेट से घुसेंगे, हम 10 जगह पूछेंगे, और हो सकता है हम गलत जगह घुस जाएं, हो सके हमें पुलिस ही पकड़ ले, हो सके हमें जेल में ही डाल दे। तो मन का जाल इतना बड़ा है, अगर हम बिना गुरु के चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुंच सकते, पहुंचे हैं गौतम बुद्ध जैसे, लेकिन उनको समय कितना लगा है, और इतनी प्रगाढ़ प्यास कि परमात्मा मजबूर हो गया। लेकिन उनको अगर गुरु मिल जाते तो आसान हो जाता, बहुत रास्ता, बहुत इजी हो जाता। ऐसे ही बहुत संतों ने कहा है, पूरी धरती कागज करूं, समुद्र करूं, साही गुरु गुण लिखा ना जाए। बोले अगर किसी को कमाई वाला गुरु मिल गया, पूर्ण गुरु मिल गया, तो शिष्य को ज्यादा कमाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो धीरे से उंगली पकड़ के ले जाता है। इसको कहते हैं गुरु की उंगली पकड़ के चले जाना। हम मान लिया हमें ध्यान भी घट गया, हमें सब कुछ हो गया, हमें पता ही नहीं कुछ अंदर का, तो रहस्य खुलेंगे ही नहीं। अज्ञात मार्ग है ना, बहुत अज्ञात मार्ग है। तो शर्त यही है कि श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, प्यास से बस उसको पुकारो और सतगुरु पे भरोसा रखो। सतगुरु पे भरोसा इसलिए कहा है ताकि आप इक्वलिटी में आ जाए, पहले जीवित किया जाए, फिर अंदर सतगुरु आपके प्रकट हो जाए, फिर जो सतगुरु आपकी सहायता करता है, मदद करता है, सहाय करता है। सतगुरु क्या सहाय करता है? आपके भरम शंकाएं सब मिटा के आपका बिल्कुल रास्ता क्लियर कर देता है और आपको आपके घर पहुंचा देता है। सतगुरु की यही ड्यूटी है, और उसने लगाई है, उसने ही लगाई है। इसमें बैठ के उसने ही पूर्ण परमात्मा का रूप है। परमात्मा का रूप क्यों है? क्योंकि उसमें साक्षी हो गया वो। अब जब वो बूंद उसमें गिरी, सागर होगी, तब वो अवाक हो गया, अरे
अब एक भी प्रश्न अब बाकी नहीं है, क्योंकि जिधर देखता है उधर तू ही तू है। तो पूरा रहस्य खुल गया उसके सामने, तभी तो वो उत्तर दे पाता है इतनी आसानी से। एक क्षणिक में उत्तर दे देता है कि उसको पता है, लेकिन उसके उत्तर काम आएंगे, उसके प्रश्न काम आएंगे जो पेवर्टी से वहां जाना चाहेगा। क्योंकि जो आपके भीतर होगा, अगर आपने मान लिया कि मुझे आवश्यकता है नहीं, तो फिर वहीं ब्रेक लग जाएगा। ये इतना झीना मार्ग है, इतना झीना मार्ग है, तलवार की धार पे चलने जैसा मार्ग है। जैसे ही आपकी श्रद्धा डगमगाएगी वहीं यात्रा रुक जाएगी। श्रद्धा, क्योंकि आप कैसे सर्टिफाई करोगे अपने आप को? और जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, धीरे धीरे आपका खुद ही रूपांतरण होगा, लेकिन यात्रा पूरी गुरु के माध्यम से ही होगी आपकी। मुश्किल हो जाएगा, और जब पूरी हो जाएगी बस काम खत्म। फिर जैसे रामकृष्ण परमहंस को काली आती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इतना प्रेम था उनका काली से, लेकिन देखो हटाना पड़ा। तो कुछ भी अनुभव घट रहा है हमारे अंदर। इवन हम, बहुत से लोग कहते हैं मुझे ओंकार सुनता है, मुझे नाद सुनता है। अरे भाई, सुनता है तो सुनते रहो जिंदगी भर। अब नाद को भी छोड़ना है? नाद थोड़ी हो आप। नाद तो एक इशारा है उस मालिक तक जाने का। अब नाद को पहले समझो ज्ञान को कि नाद किस लिए सुनवाया गया आपको। हर एक चीज का गुरु पर्दाफाश करेगा आपको, और आपको खुद ही पता लगेगा। खुद में खुद ठहर जाओगे, खुद में खुद को देख लोगे। जिस दिन दो बचेंगे नहीं, एक बचेगा, काम खत्म। फिर किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर 8 से 9 का टाइम था, 9:40 हो गए। अमित जी कहाँ हैं आप? 2 घंटे होने वाले। सुरेश जी कुछ कह रहे हैं क्या? कृष्णा जी कुछ कहना चाहते थे? हाँ, कृष्णा जी की पहले भी आवाज नहीं आई थी, और सुरेश जी भी हैं। जितेंद्र स्वामी जी भी मौन में है। अच्छा, जितेंद्र स्वामी जी यही ग्रुप है। कहाँ है जितेंद्र स्वामी जी? स्वामी जी हाथ तो खड़े कर दो, दर्शन तो दे दो स्वामी जी। मौन में होके भी तो देख तो ले, हम दर्शन तो करें हम आपके। मौन ही सुना दो आप अपना। तो मौन भी सुन लेंगे। चलो सुरेश जी बोलेंगे, कुछ कहेंगे। सुरेश जी कहेंगे कुछ। माँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। माँ बोल रहे हैं कि ध्यान अवस्था में जाने के बाद पता चल रहा, आपका आवाज भी आ रहा है, और नींद में जैसे खराटा लेते हैं, या हमको पता चला कि खराटा भी लेते हैं। हाँ हाँ, ये क्या हो रहा था? बहुत बढ़िया। आपको आप खराटे देख रहे, साक्षी खड़े होके आप अपने आप को देख पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत सुंदर बात है। अगर आप खराटे को भी देख पा रहे हो तो आपका साक्षी स्ट्रांग हो रहा है, चौकीदार आपका तकड़ा हो रहा है। बहुत सुंदर। यही तो मैंने बार बार कहा ना, 2 पार्ट में कर दो, 2 पार्ट में कर दो। तो ये 2 पार्ट में देख पा रहे आप, एक साक्षी, एक देखने वाला, और एक जो घटना घट रही है, घटना का साक्षी। समझे ना कृष्णा जी? माँ इन्होंने क्या कहा, मैं समझी नहीं वो प्रश्न तो। ये कह रहे कि खराटे भी आ रहे हैं मुझे, और मैं महसूस भी कर रहा हूँ कि खराटे आ रहे हैं मुझे, मैं देख पा रहा हूँ। नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ सुन पा रहे हैं, हाँ एक ही बात है, सुन पा रहे हैं।
वो अनुभव आप कर वो तो पा मेरे रहे। पे सुनाई देते मेरे कराटे। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। ये अलग होने का सिम्टम्स हैं। अच्छा। ये अलग होने के सिम्टम्स हैं कि आप साक्षी हो रहे हो, क्योंकि कराटो को गहरी नींद बेहोशी है। अच्छा। अगर आपको अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब जागरण बढ़ रहा है, आपका जागृति आ रही है। अच्छा, जब भी मैं कई बार सोचती हूँ ये क्या है, ये मेरे को खराटे मेरे कैसे सुनाई दे रहे हैं, जब भी मैंने हाँ पूछा ये इसका, क्या करोगे। हाँ तो ये इसी तो कहते हैं होश, अच्छा। जागरण, साक्षी। और ये बहुत प्रगाढ़ रूप ले लेगा एक दिन अपने आप। बस आपका साक्षी साक्षी रह जाएगा, मन खत्म। जो आपका अच्छा। असली स्वरूप है, धीरे 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 आप पथ पे चल रहे हो, आपका असली स्वरूप जिस दिन प्रकट हो जाएगा, बस उस दिन यात्रा पूरी। अच्छा, मैंने तो सोचा ऐसी सुनाई दे रही है, अभी कृष्णा जी ने बोला ना तो पता चला कि हाँ, ये कृष्णा जी की बहुत सुंदर यात्रा चल रही है, कृष्णा हाँ जी की। इसमें बहुत सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर। शशि जी कहते भी हैं कृष्णा जी मेरे से आगे है। मैंने कहा कोई आगे पीछे नहीं है, सब दौड़ में दौड़। शशि जी को ये लगता है कृष्णा जी आगे चले गए, राखी जी आगे चली गई। तो आगे मैंने कहा कोई, सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, कोई नहीं, कोई पीछे कंपटीशन हो नहीं रहा है। है, पता कंपटीशन नहीं हो रहा किसकी छलांग, शशि जी इसे कहा ओशो ने कि छलांग, वो है। आपको भी नहीं पता, वो किसी को भी नहीं पता। जब समाधि घटती है पता ही नहीं चलता। जिसको समाधि घट रही, अगर पता लगेगा तो फिर दूहीपन आ जाएगा ना, हाँ, मन बचेगा ना। जब समाधि कंपटीशन हो का रहा है पता हमारा। है, तो इसी को तो कहा समाधि के पार, तभी तो मेरा तेरा से बाहर जाओगे, संसार से बाहर जाओगे। अगर दो हैं तो फिर आप मन लौट आएगा आपका, तो वहां मन बचता ही नहीं। फिर जब वो लौट के आता है समाधि से बाद में, तब वो निर्बंध होके बात करता है, राग द्वेष से बात हट के बात करता है, वो प्रेम से बात करता है, वो इक्वलिटी में बात करता है, वो अपने जैसा बना लेना चाहता है, वो इतना करुणा में। अगर दो बचेंगे तो दो में तो मेरा तेरा रहेगा। कैसे सत्संग करेगा दो में? दो में सत्संग है ही नहीं। एक हो गए, एक दृष्टि। जब एक दृष्टि हो जाएगी सबके प्रति, वो सत्संग देने का अधिकारी है। नहीं तो सत्संग देने का अधिकारी है ही नहीं। सत्संग क्या है? जो सत्य में ठहर गया, जो अपने स्वभाव में ठहर गया, जो अपने स्वरूप में ठहर गया, वो अधिकारी है केवल। और जो बेबाकी से बात कहेगा, क्यों बनाना है शिष्य? मुक्त करता है सतगुरु, बंधन तोड़ता है सतगुरु, आजाद करता है सतगुरु। अरे बंधन में तो ऑलरेडी बैठा है जीव। बहुत सी जगह मेरे से माइक छीन लिए गए, बोला नहीं गया, बोलने दिया ही नहीं गया। बोलते आप हमारा यहाँ बंटा धार करोगे। मैंने कहा मैं बोलूंगी, मुझे जो मिला है, मैं जैसा मिला है ऐसा कहूंगी। तुम्हारी दुकान चले या ना चले, मुझे कोई लेना देना नहीं। जाना है यहाँ से, चलना है यहाँ से। चलो फिर चलते हैं। ये तो चलने को तैयार बैठी रहती है। माँ मुझे भी साथ लेके चलना। ये तो चलने को बैठी रहती है। अच्छा, निर्मा माँ भी आ गई। आपकी कमी महसूस हो रही थी मुझको। कहाँ गए, कहाँ गए? 3 बार आवाज लगा चुकी हूँ माँ, शायद बहुत पीछे हूँ, मेरी आवाज भी आप तक नहीं पहुँच रही है। अंदर तो होंगे आप अपने, या माँ में होंगे। ये माँ में बहुत अंदर चले गए, बहुत अंदर। निर्मा माँ ऑटोमेटिक, मतलब ऐसा प्रेम कनेक्ट हुआ, मतलब याद बनी रहती है हमें एक दूसरे की। मुझे भी बनी रहती है निर्मा माँ, ऐसा नहीं है कि आपको बनी रहती है, मुझे भी आपकी याद आती रहती है। बस इतना ही काफी है माँ। बहुत प्यारी हैं, बहुत। और बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा, और आज बिल्कुल कमल के जैसे खिल के खड़ी हैं। तो वाकई बहुत
यही तो परमात्मा का प्यार है माँ। बहुत ज्यादा अनुकंपा है उसकी। मतलब अगर स्टोरी सुनेंगे तो आप ये कहोगे कि हमारा दर्द तो कुछ भी दर्द नहीं है। तभी तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा आ जाओ, चिपका लेती हूँ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। बहुत अच्छी मतलब जो है चेतनाएं हैं, जुड़ी हैं। बहुत सुंदर सुंदर ऊंची अवस्थाओं की चेतना। माँ मेरा भी जो जीवन है ना बहुत संघर्ष भरा रहा है, बहुत। अच्छा, हाँ तो वही, हाँ जी। जिसका जीवन बहुत ज्यादा संघर्ष भरा रहा ना, इसका मतलब वो ज्यादा प्रेम कर रहा है। क्योंकि मुझे और ऐसा, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा, संघर्ष हाँ से ही जी। पता लगता है कि परमात्मा कितना प्यार करता है हमसे। कितना, हाँ कितना प्यार करता है, सच बात है। माला जी दूसरे मेरे बोलते हैं बेटे, ना, लेकिन माला वो चुपचाप हमें बैठे हैं। हमें हमें अपना पता होता है ना कि हमारा भी जीवन ऐसे ही रहा है। जो आप बोल रहे हो ना, निर्मा माँ के लिए कह रहे हो, हाँ तो जी, मेरा जीवन भी ऐसे ही रहा है। हाँ मैं आपका, निर्मा माँ ने बहुत तो खुश मुझे, नसीब है माँ, हाँ इसलिए हमारा जीवन ऐसा है। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ मालिक से कि ऐसा ही बना रहे। अगर बिल्कुल, इंसान परेशानियों में रहेगा हमें ना तो परमात्मा के हमेशा करीब रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सच बात है। बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं। और इससे ये बड़ी बहुत सौगात नहीं है, जरूरी है। जिसको दर्द मिलता है ना वो ही फिर उसके और फिर जब उसको ऐसी शीतलता, ऐसी ठंडक मिलती है ना, फिर पास जाके कहते हैं अरे जब से हम कहाँ थे, हम इसे ढो रहे थे कूड़े को। फिर सब छूट जाता है, पति बच्चे संसार सब, प्रेम का रिश्ता बचता है। बस तुम अपनी मौज लो, हम अपने आनंद में हैं। वो पास भी आना चाहते हैं, हम कहते हैं जाओ जाओ क्लबों में चले जाओ, जाओ कहीं भी चलो, नाचो कूदो मौज लो, हमें छोड़ दो। नहीं छोड़ते हो मालिक फिर किसी को जब एक बार पकड़ लेते हैं तो। हाँ, नहीं मालिक नहीं कह रही मैं, उनको कह रही कि जो संसार है, मैं उनको हम अच्छा, मुक्त कर देते हैं कि जाओ मौज लो, जहां तुम्हें मौज लगती है तुम लो, जहां हमें मौज लग रही है हम ले रहे हैं। ऊपर वाला भी हमारी टेस्टिंग कर रहा होता है। कदम बिल्कुल कदम पे हमारी टेस्टिंग हो रही होती है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहुत अमित जी, थोड़ा सा सिग्नल दे दिया करो, आप कहाँ छिपे रहते हो? यहाँ मेला पूरा सजा रहता है, आप छिपे रहते हो। नहीं नहीं माँ जी, मैं यही हूँ। माला बेटा कुछ कहेगा? प्रणाम माँ जी। प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर। ये भी शुभ संकेत है, ये भी बहुत शुभ संकेत है। निकालो, रेचन करो, बहुत शुभ संकेत है ये भी। बहुत, और कृपया हो रही है आपके ऊपर, धीरे धीरे धीरे। बस जुड़े रहो और सत्संग सुनते रहो, और बिल्कुल एक दिन कहोगे कि माँ ये क्या हो गया, अब मुझे कुछ लगता ही नहीं। ये शुरुआत है, ये जर्नी की शुरुआत है, ये जर्नी की शुरुआत है। बहुत सुंदर, भाग्यशाली हो आप। मालिक दया करे सब पे, बस कृपया करे और अपने चरणों में सबको जगह दे। मैं तो तेरी अच्छी बनी गुरु के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, गुरु के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कितना सुंदर, बहुत सुंदर शशि जी। निर्मा माँ को सुनाएंगे आज, आपकी बारी है। बहुत छुपे छुपे रहते हो आप, स्वामी जी के सत्संग में भी और यहाँ भी। अब सुनाओ कुछ आप। हाँ मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बहुत आता है आपको, बहुत आता है, अभी दबा रखा है आपने खजाना से। आज तो राखी जी से सुनेंगे। राखी भी बस ये सुना देगी। आप जैसी माओ की, आप परमात्मा की कृपा है माँ बस। बाकी कहा सुना तो कुछ सुन सकती हूँ, कहा नहीं जाता कुछ भी। नहीं ऐसे नहीं होगा, राखी सुनाना भी है। सुनाएगी राखी।
हाँ, राखी जी सुननी चाहिए। राखी तो ढूंढ ढूंढ के यूट्यूब से निकाल के भेजती है। कहती है ये बोलना चाहती हूँ मैं। हाँ, वो तो मैं लव लेती हूँ आपको, आप सब यूट्यूब खंगालेगी, फिर बड़े पुराने पुराने पूरे ऐसे भेजेगी, माँ ये आपके लिए है। तो क्या हो गया, उसको थोड़ा सा याद करके सुना दो। कभी उसको याद है। मैंने कभी नहीं गाया, तो मुझे आता नहीं सच में। बस अंतिम बात यही कहूंगी कि गुरु आपके भीतर है। बाहर के गुरु का यही है कि उसकी मौजूदगी, जैसे नदी के पास जाने से ठंडक, आग के पास जाने से गर्मी, धूप में जाने से तपस, ऐसे ही जीवित जो है आपको सहारा देता है। बाकी यात्रा आपकी स्वयं की है, आपको ही चलना होगा, आपको ही पहुंचना होगा। और बस मैंने पूरा सत्संग खोल के, आप दिल खोल के सत्संग, पर्दा हटा के सत्संग कर दिया मैंने पूरा, कोई पर्दा रखा ही नहीं, कोई भेद रखा ही नहीं। और कैसे आपको जाना है, बहुत जर्नी को आप लोग की मैंने आसान कर दिया। अब आपको चलना है, उस पे भरोसा रखना है और पहुंचना है, और माला मायूस नहीं होना है। बहुत सुंदर जर्नी चल चुकी है आपकी। आप इस प्लेटफार्म से जुड़ गए हो ना, ये बस अनुकंपा ही है उसकी। नहीं तो इतने 2 घंटे कौन बैठता है सत्संग में। सत्संग तो सबको बेकार लगता है। देखो सब स्तंभ हुए बैठे हैं, हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं बार बार अमित को धक्का मार रही हूँ, अमित क्लोज करने के लिए अब आ जाओ सामने। लेकिन सब बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि उनको क्या मिल रहा है, तो उनको तृप्ति होने लगती है। उधर दिल कर रहा है यहीं पे बैठे रहे। हाँ, वो तृप्ति जब अंदर से टेस्ट आने लगता है ना, जब खुशबू आने लगती है, रस आने लगता है, तो फिर हटने का मन नहीं करता। तो ये उसकी पहचान है, उस मालिक की, उस मालिक की पहचान है। जब आपको स्वाद आने लगे तो उसकी पहचान है कि उसने कृपया अपनी शुरू कर दिया आपके ऊपर। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतने प्रेम से सुना। ये अमित जी तो कुछ मैं बस प्रार्थना बोलते ही करती नहीं हूँ। है माँ। अमित जी तो कुछ नहीं बोलते। अमित जी, हाँ, अमित जी भी बोलेंगे। चलो अमित जी को बोलते हैं। हमें फोन में रहना पसंद करते हैं। हाँ, नहीं, कृष्णा जी, इनके बहुत अनुभव खुश हूँ मैं आपकी यात्रा से। बहुत, कृष्णा जी को भी एकदम धक्का लगाया। कृष्णा जी भी मतलब बहुत दिन से लगे हुए थे, लेकिन जो इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, एकदम पुशिंग जैसे, एकदम टॉप गियर में चली जाती है ना जर्नी, इतनी सुंदर कृष्णा जी की जर्नी गई है। हाँ, कृष्णा जी बहुत अच्छे। ऐसे देखो ना, मैं कह नहीं रही हूँ कि मालिक ने पता नहीं किसके लिए भेजा है। और वाकई सच में ही दिल खोल के कह रही हूँ, मेरे से तो वही जुड़ेगा जो तलवार की धार पे चलेगा। नहीं, मेरे साथ नहीं रुक पाएंगे कोई। मेरे साथ तो चुनिंदा लोग ही चल पाएंगे, बहुत चुनिंदा लोग चल पाएंगे मेरे साथ। मुझे भीड़ चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही वो जो मुक्त हो जाए, उड़ जाए आकाश में। क्या करना है, उसने बना दिया हमें सम्राटों का सम्राट। अब हम यहाँ क्या ढूंढे। अब जो भी इस प्लेटफार्म से जुड़े वो सम्राटों का सम्राट बने और उस मालिक का काम करे। फिर मैं चाहती हूँ कि जितने भी आप जुड़े हैं सब पूरे होके बरस जाओ चारों तरफ, कोना कोना भर दो, सब बांट दो। सब आपके जैसे प्यासे हैं, सब पुकार रहे हैं। तो अगर आप सब पूरे हो जाते हो तो कितने फूल खिल जाएंगे। तो मैं वो काम करना चाहती हूँ कि आप खिल जाओ, बस डिपेंड ना रहो, आप मुक्त हो जाओ बिल्कुल। तोड़ दो सब बेड़ियां, उड़ चलो बस। तो वही काम मेरा चल रहा है। माँ जी 26 जनवरी को भी पक्का कर दो। अमित कभी कहते नहीं, अमित हाँ में हाँ ही रखते हैं। इस बार तो अमित ने गजब कर दिया। कहना वो राखी बताती है ना, रज्जब तूने किया गजब। अब इस बार तो अमित का भाई टाल नहीं सकते, रज्जब ने गजब कर दिया। चलो रखते रह हैं। गया ना, पिछले सत्संग रह गए सबके, गौरव तो करना है। चलो सही कहा। 26 जनवरी का भी डन करते हैं, वाह, और सब जुड़ेंगे मित्र। चलो हाँ। बहुत बहुत ओपनिंग में सबको करेंगे ना, सबको धन्यवाद, छुट्टी देंगे। सबको बहुत बहुत प्रणाम।
मिलते हैं। धन्यवाद आपका मैम, आपका धन्यवाद। सबको बहुत बहुत प्रणाम। कृष्णा जी बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, ऐसा लग रहा है सबको आगोश में ले लूं, सबको चिपका लूं, सब ये आगोश में आ जाओ, सब एक बार गले लग के सबको इतना प्रेम से भर दूं, इतना प्रेम से भर दूं, अब लव कर दूं उस प्रेम से आपको। अरे वाह क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उस मालिक का। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना समय दिया हमने। नहीं नहीं, ये समय तो उसने दिया है आपको, मैं कौन हूँ बीच में बाधा डालने वाली। चलो खुश रहो, आनंदित रहो। निर्मला माँ बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत अच्छा लगा, और अपनी जर्नी को बस स्टार्ट रखो आप, और मैं बस फिर वही थोड़ा लेट हो गई थी माँ। भर जाओ, सब भर जाओ, मेरा सहारा भी मत लो, मैं भरने आई हूँ, भर के उड़ जाओ बस, उड़ जाओ बस, सब उड़ जाओ, आजाद हो जाओ सब। उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे। और जहां भी सत्संग की ओशो ने इतना छोड़ा हुआ है, मेरे पास तो वो शब्द नहीं है, उनका सुन लिया करो। जहां भी लगता है अटकते हो, खोलो, क्लिक करो, सब उन्होंने डाल रखा है। और हमें नौकरी दे दी उन्होंने कि भाई चलो अब बांटो। एजेंट भी तो चाहिए ना परमात्मा को, तो उनके सारे एजेंट हैं चारों तरफ। ठीक है, सतनाम श्री वाहे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शुभ रात्रि सबको, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रणाम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।